साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे एग्जिट पोल आपने देख लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में एग्जिट पोल का बाप दिखाने जा रहा हूं। आप बोलेंगे ये कौन सा शब्द हो गया, ये कौन सा एग्जिट पोल हो गया, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये वास्तव में जिसने किसी ने नहीं किया। आपने तो बहुत सारे कल भी देखे, आज भी मैंने आपको दिखाया, टीवी में चल भी रहा है, लेकिन जो एग्जिट पोल मैं आपको दिखा रहा हूं, यह समझ लीजिए कि ममता के समर्थकों की सीक्रेट फाइल है, या फिर अगर पलट करके कहें तो मोदी विरोधियों की सीक्रेट फाइल। अब आप बताइए, आपको सबसे अधिक किस पर विश्वास होगा? मान लीजिए पल भर के लिए सारे एग्जिट पोल झुठला दीजिए, लेकिन जो ममता का खेमा एग्जिट पोल कर रहा है उस पर तो विश्वास करेंगे। बड़ा ही एक्सक्लूसिव मटेरियल दोस्तों, बड़े परिश्रम के साथ पूरे दिन भर में एक एक चीज ढूंढ करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह निश्चित रूप से सीक्रेट फाइल है दोस्तों, और इसके आंकड़े देख करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। फिर आप तय कीजिएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। भाई, जब तक 4 मई को ना आ जाए तब तक तो आपको देखना पड़ेगा ना। इसी से अगली कड़ियां भी जुड़ेगी। और याद रखिए दोस्तों, ये एग्जिट पोल जो होता है, ये कोई आज का फिनोमेना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही होता है। अरे भाई, हर चुनाव में होता है। मोदी जी के भी समय हो रहा, मोदी जी के पहले भी हो रहा था। लेकिन बेशर्मी उन लोगों की होती है जो हर बार एक ही तरह से रटा रटाई बात कहते हैं। दोस्तों, आज बड़ा विशेष है, वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जय सिया राम यही लिखिएगा। पहला कमेंट संवाद का एक सिलसिला भी हो, और जो मैं एक एक करके कई सारे 2 विंडो दिखाऊंगा ना, उस पर भी आपके कमेंट चाहिए दोस्तों। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। HB शॉर्ट्स में दोस्तों आपको एक महुआ मोइत्रा की कहानी दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा, जो बहुत स्मार्ट बन रही थी, कैसे योगी जी के राज में आकर फंस गई हैं। तो कमेंट में पिंड किया। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला एग्जिट पोल, यह मोदी विरोधियों का एग्जिट पोल है। जरा ध्यान से देखिए, चेहरा तो आप पहचान ही जाएंगे। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैंने सोचा जरा इनका 2-2 एग्जिट पोल दिखाता हूं। अब देखिए, सिर्फ आप पंक्ति देखिए, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखना चाहें देख लीजिए, मैं तो देख ही लेता हूं। अब इस एग्जिट पोल से समझिए, ये एक ही तरह की बात बिहार में भी कहते हैं और बंगाल में भी कहते हैं। और अगर मैंने पूरा का पूरा सिरा निकाल लिया होता ना दोस्तों, तो आप तो मतलब क्या कहूं मैं, पेट पकड़ करके बैठ जाते। किसी का भी निकाल लिया, हरियाणा का भी निकाल के मैं दिखा दूंगा किसी समय। मैं महाराष्ट्र का, दिल्ली का, सबका निकाल के दिखा दूंगा। एक ही तरह की बात, किस तरीके से बीजेपी हारेगी, किस तरीके से चमत्कार होगा, कमाल होगा, कभी चमत्कार होगा, कभी भूचाल मच जाएगा, लेकिन होगा एक ही तरीके से। अब आप समझिए कि बिहार में कौन सा कमाल हुआ था। मान लीजिए बिहार में क्या कमाल हुआ, अब बंगाल का अंदाजा लगाइए कि बिहार में क्या चमत्कार होगा। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? थोड़ी सी क्लैरिटी का अभाव हो तो जरा दूसरा 2 विंडो दिखाता हूं। ये मैडम है आरफा खानम शेरवानी। दोनों देखिए, बंगाल भी देखिए और बिहार भी देखिए। इस एग्जिट पोल पर तो आपको भरोसा होगा? लिखिएगा जरूर दोस्तों कमेंट में। बंगाल बिहार में क्या किया था इन्होंने? एग्जिट पोल्स नहीं बताएगा सच। आरजेडी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी, 3रे नंबर पर बीजेपी। क्या हुआ बिहार में? अरे खत्म हो गई आरजेडी। किसी तरीके से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची, किसी तरीके से, माने 10वां भाग नहीं आए। यह नौबत, इतिहास की सबसे बड़ी हार उस आरजेडी को बताया सबसे बड़ी पार्टी, और जिसका मुख्यमंत्री इतिहास में पहली बार बन गया, उसको 3रे नंबर पर भेज दिया मैडम ने। अब आप फिर बंगाल का ले लीजिए, क्या लिखा? एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे, क्यों ममता को रोकना नामुमकिन है। अंदाजा लगा लीजिए। आपको मैं तो पूरा विश्वास करता हूं इन पर, पूरा।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी सब बातें बस थोड़ा पलटना पड़ेगा आपको, इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। ये भी बड़ी पत्रकार है। चलिए तीसरा एग्जिट पोल दिखाता हूं दोस्तों। अच्छा लग रहा है ना आपको? कमेंट जरूर मैं देखूंगा दोस्तों, इतनी मेहनत की है मैंने। ये हैं 4 PM वाले संजय शर्मा। बंगाल में दीदी की प्रचंड जीत, इनका अपना एग्जिट पोल चलता है, उसमें आंकड़े वांकड़े कुछ नहीं होते, कुछ भी लिख देना है। चलिए बिहार में देखिए, बिहार में एग्जिट पोल के नतीजों ने मचाया हड़कंप, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। तो जैसे ये संजय शर्मा ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए, वैसे ही ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई। सही सही देखिए दोस्तों क्या होता है इन लोगों को। दरअसल जो कांग्रेस की बीमारी है ना, उस बीमारी का एक तरीका आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही कांग्रेस बर्बाद नहीं हुई है, ऐसे ही लोगों को लेकर चलती है जो सिर्फ माहौल बनाते हैं, जमीन में उनका कोई लेना देना नहीं, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ हवाबाजी करते हैं। और तब मैंने कहा था दोस्तों कि ये 2018 में याद कीजिए जब 3 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैंने तब पहली बार कहा था कि ये जो यूट्यूबर्स है ना, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम बड़ा आसान कर दिया है। ये क्या करते हैं, जाके घूम घूम के, पहले ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करते थे, तो इनके वीडियो देख के हमें लगता था यार छत्तीसगढ़ में तो गजब माहौल है कांग्रेस का, भाजपा तो कहीं है नहीं। लेकिन होता क्या था दोस्तों, ये या तो मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं सवाल जवाब करने, या फिर पहले से पता कर लेते हैं कि कांग्रेस का सबसे ताकतवर बूथ कौन सा है, वहीं पहुंचेंगे जहां कांग्रेस की ज्यादा मजबूती होती है। अब ये दिखा दिखा करके माहौल बना देते हैं, कांग्रेसियों को लगता है कि अरे वाह हम तो जीत रहे हैं, नतीजा आता है पलट जाता है। ये वही एग्जिट पोल है। अब इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया था और दीदी की प्रचंड जीत। मैं आपको एक्चुअल एग्जिट पोल दिखा रहा हूं दोस्तों। एक और आगे बढ़िए, ये देखिए रवीश कुमार, इनको तो भाजपा से बेइंतहा 7 जन्मों का प्रेम है और मोदी जी से तो 2000 जन्मों का होगा। कहीं जीवन में मोदी जी में भूल चूक से भी दिया लेकर के भी आपको मिल जाए ऐसा तो होगा नहीं। किसका होगा बिहार, नौकरी, घुसपैठ, ये थोड़े ऊपर वाले लेवल के हैं। ये एजेंडा सेट करने में इनकी कहानी अलग है और अब इनको लगता है थोड़ा थोड़ा एहसास रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा नैरेटिव ही शिफ्ट कर दिया है। मैं एग्जिट पोल इनका दिखा रहा हूं, ये आयोग बनाम तृणमूल। अभी मैं वीडियो देख रहा था आरफा खानम का, वो कह रही हैं कि तृणमूल जीत गई, तो मैं सुनने लग गया, अच्छा कैसे भाई? बोल अगर तृणमूल जीत गई तो जीत ही गई, लेकिन अगर भाजपा जीत गई तब भी टीएमसी की मोरल विक्ट्री होगी, क्योंकि वो चुनाव आयोग से लड़ रही थी। बताइए, एक चुनाव आयोग दोस्तों, ज्ञानेश कुमार, सारे टूट पड़े हैं। आप अखिलेश यादव से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके तेजस्वी यादव से लेकर के पूरे कांग्रेसियों से लेकर के एक एक आदमी को उठा लीजिए, सब के सब ज्ञानेश कुमार के पीछे पड़े हुए। एक आदमी, एक ईमानदार अफसर भारत के सारे भ्रष्ट लोगों के निशाने पर आ गया है। एक बार डराने के लिए महाअभियोग लाए, फिर दूसरी बार ला रहे। ये पूरा का पूरा चुनाव जो है आयोग बनाम तृणमूल। क्यों रवीश जी, ये सवाल तो आपसे पूछना पड़ेगा। केरल में आयोग नहीं था क्या, चुनाव आयोग? तमिलनाडु में नहीं था क्या? कहीं भाजपा जीत जाए तो आपको चुनाव आयोग बेईमान लगता है? केरल में बेईमान नहीं लगता, आपको असम में बेईमान नहीं लगता, आपको तमिलनाडु में बेईमान नहीं लगता, बल्कि इनको लगता होगा असम में, लेकिन तमिलनाडु और केरल में नहीं लगता। गजब की कहानी है दोस्तों। आगे बढ़िए, ये देखिए देशभक्त खेला खत्म। कल मैंने सुना
बोले क्या एग्जिट पोल पे तो भरोसा ही नहीं है। और बिहार में देखिए, प्रशांत किशोर को बना दिया किंग मेकर। और आप सिर्फ देखिए, आगे बढ़िए दोस्तों, ये देखिए अभिसार शर्मा, टीएमसी का डंका जोर लगा ले चुनाव आयोग, बीजेपी जीत ममता की होगी। और बिहार में किसकी बनेगी सरकार, तेजस्वी क्यों है गदगद, एग्जिट पोल्स का खेला। इससे बड़ा एग्जिट पोल नहीं हो सकता। अब आप सहमत हैं कि नहीं दोस्तों कि मैं एग्जिट पोल का बाप दिखा रहा हूं। अब जरा एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताता हूं। अभी बहुत सारा मसाला है दोस्तों मेरे पास। ये देखिए, ये योगेंद्र यादव, निष्पक्ष चुनाव में टीएमसी की हार नामुमकिन है। इस नैरेटिव को जब तक नहीं पकड़ेंगे दोस्तों, बड़ी बड़ी जीत मोदी की छोटी लगने लगेगी। आप ये बात समझिए, हार जीत तो 4 मई को तय होगा। ये बिहार में भी बोल रहे थे, महाराष्ट्र में भी बोल रहे थे। ये राकेश टिकैत, इच्छाधारी दोनों व्यक्ति, कभी किसान बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, बेईमानी ना हो तो बंगाल में ममता बनर्जी की जीत तय। ये नया नैरेटिव गूंथना शुरू कर दिया है। और उसके बाद ममता बनर्जी भी यही कह रही है कि यह अविश्वसनीय है। क्यों भाई, अगर ये अविश्वसनीय है तो एक सवाल आपसे पूछता हूं, फिर पिछला जो एग्जिट पोल था सब में तो आपकी ही सरकार बनी थी, आपने उसको खारिज किया कि ये अविश्वसनीय है? बिल्कुल नहीं किया दोस्तों। लेकिन मैं आपको दोस्तों इसकी हकीकत बताऊं, एग्जिट पोल की एक अच्छा विजुअल दिखाना चाहता हूं। जब चुनाव हो गए तो उसके बाद जब ईवीएम मशीन लेकर अधिकारी जा रहे थे, महिलाएं जा रही थी, सुरक्षाकर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल, इसका उनको एहसास भी है, वो जश्न भी मना रहे हैं। जरा एक अच्छी तस्वीर है, आपको दिखाता हूं, देखिए। ये तो ममता के चाहने वाले लोगों की एग्जिट पोल थी दोस्तों, जो उनकी सीक्रेट फाइल्स मैंने निकाली। लेकिन असल में जो एग्जिट पोल है वो तो 7 एजेंसियों ने किया। बड़े ध्यान से देख लीजिए आप। एवरेज में भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीट टीएमसी से आगे है। इसमें 5 ने भाजपा को बहुमत दिया है और 2 ने तृणमूल कांग्रेस को दिया है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों है, ये जानना चाहिए। पहले कुछ आंकड़े तो हम बता सकते हैं ना, वो नहीं बदलेंगे। एग्जिट पोल बदल जाए कोई बात नहीं, लेकिन आंकड़े नहीं बदलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं दोस्त, आजादी के बाद इतिहास की ये सबसे बड़ी वोटिंग है, सबसे बड़ी वोटिंग। आप देख लीजिए, ये टोटल 92.47% ये वोटिंग है। इतना कभी नहीं हुआ। आपको मैं 1951 से दिखा रहा हूं दोस्तों, आप देख लीजिए। 92%, 92.47 इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसको कितना भी झुटला लीजिए, इतना कभी नहीं पड़ा। अब लोग बोलेंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया, चलिए मान लिया। एसआईआर हो गया, बहुत सारे लोगों के नाम कट गए। कितने कटे? 51 लाख मतदाता घट गए। लेकिन जैसे ही आप एब्सोल्यूट नंबर की बात करते हैं दोस्तों, 30 लाख लोगों ने अधिक मतदान किया है। 30 लाख। ये दूसरे फेज में जो चुनाव हुआ ना, ये शहरी इलाके हैं। मतलब 51 लाख मतदाता घट जाते हैं, उसके बाद भी मतदान करने वालों की संख्या, एब्सोल्यूट नंबर बता, 30 लाख बढ़ जाती है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज आपको और दिखाता हूं दोस्तों। जैसे कोलकाता, शहरों में क्या होता है, लोग वोट डालने कम जाते हैं, या तो डरते हैं। डर भी एक बड़ा रीजन था। आप जानते हैं, लोग जा नहीं पाते थे। कल भी मैंने आपको दिखाया। कोलकाता की कहानी यह है दोस्तों कि 6 लाख वोटों की कमी आई है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। उसके बाद भी वोटरों की संख्या में 1.5 लाख का इजाफा हो गया। 1.5 लाख। ये पूरा आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं मैं। ये कोलकाता में। और मैं हिंदू की एक रिपोर्ट देख रहा था। अब देखिए, इसमें जो
बिल्कुल शहरी इलाके हैं, वहां पर जैसे भवानीपुर 61.3%, इस बार 86.6%। चौरंगी 53 था, अब 86। इसी तरीके से नीचे आप जाइए, रास बिहारी पहले 59 और अब 86। कोलकाता पोर्ट पहले 64, अब करीब करीब 90। एंटली करके है 92%, बेले घाटा 90.7%, मानिकतला, श्यामपुकुर, सब जगह दोस्तों। भाई इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि शहरी इलाकों में वोट कम पड़ते हैं। इस बार बाहर से भी लोग आए और यह पूरा हिंदू बेल्ट है, यह मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं ना दोस्तों, उनके लिए भी एक आंकड़ा है मेरे पास। ये जो सर हुआ था ये 2002 में भी हुआ था दोस्तों। जो 2002 के बाद चुनाव हुआ 2006 में, तो 1.1 माइनस हुआ था। इस बार कितना हुआ है? 7 माइनस हुआ है। लेकिन इसके बाद भी पिछले सर के बाद जो चुनाव के प्रतिशत बढ़े वो कम थे, इस बार ज्यादा बढ़े। ये एक और आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं, एक और विश्लेषण आपको करता हूं दोस्तों। 2021 और 2026 के चुनावों की तुलना करके आपको दिखाता हूं। इस बार जो वोटरों की संख्या बढ़ी है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। जैसे पिछली बार 2021 की बात बता रहा हूं, आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को छोड़ दीजिए, मैं एब्सोल्यूट नंबर की बात करता हूं, कुल मतदाताओं की बात करता हूं। 2021 में 6 करोड़ 3 लाख वोट पड़े थे, 6 करोड़ 3 लाख। ध्यान से समझिए, यह 2021 का डेटा दे रहा हूं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया भाई, 90 लाख मतदाता खत्म हो गए, चलिए मान लिया। इस बार जो वोट पड़े हैं, वोटरों की संख्या 6 करोड़ 30 लाख, यानी 27 लाख मतदाता बढ़ गए। अब इसको कन्वर्ट कीजिए सीटों के हिसाब से। भाई 294 है, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 7,000 से 8,000, मतलब 9,089 अतिरिक्त वोट पड़े हैं, यानी पर सीट करीब करीब 9,089। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटें थी जो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 के मार्जिन से हारी। वहां क्या होगा दोस्तों? ये सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। और सिर्फ भाजपा के पक्ष में जाएंगी ऐसा नहीं है, ये 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात को भूलिएगा मत। ये स्थिति है। मैं तो बल्कि दोस्तों एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा देख रहा था, वो भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मतलब अगर एग्जिट पोल, मैं ज्ञानेश कुमार पर भी अभी आता हूं, लेकिन एक मैप मुझे दिखा, मैंने चाहा कि आपको दिखाऊं, ये सोशल मीडिया पर दिखा कि अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हो गए, क्या हाल होगा देख लीजिए। पूरा का पूरा भगवा रंग, बंगाल में भी भगवा रंग, असम में भी भगवा रंग, ये स्थिति पैदा होने वाली है। लेकिन इसकी एक और विशेषता है, वो भी आपको बता देता हूं। इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि जो लेफ्ट पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी, उसका समूल नाश होने जा रहा है। वो बंगाल में खत्म हो गए, वो त्रिपुरा में खत्म हो गए, वो केरल में भी खत्म हो जाएंगे। इनको पता ही नहीं है कि इनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है कौन। ये लड़ भाजपा से रहे हैं। भाई केरल में भाजपा कहां थी, इसीलिए खत्म हो रहे हैं। और लेफ्ट का खत्म होना इस देश के लिए अच्छा ही है। जब केरल में कांग्रेस पार्टी स्थापित हो जाएगी तो भाजपा के लिए रास्ता बनाना दोस्तों और आसान हो जाएगा। अब जरा मैं ज्ञानेश के बारे में, कुमार के बारे में कुछ कुछ बातें बताता हूं दोस्तों। यह पहला चुनाव है, कोई मौत नहीं हुई, कोई बम फूट नहीं पाया। बरामद तो 100 से ऊपर हुआ। कोई कह रहा था इतना बम अगर कहीं और बरामद होता ना तो उस पार्टी को आतंकी संगठन घोषित करना पड़ता। इतने सारे बम मिले हैं, लेकिन एक भी फूट नहीं पाया। ये ज्ञानेश कुमार के लिए सैल्यूट करने का समय है दोस्तों। मैं तो आंकड़े देख रहा था, आपको दिखाता हूं इस अखबार में। जो चुनाव है 2006 से लेकर दोस्तों आप 2024 तक चले जाइए,
एक भी बिना मौत के नहीं। 5 मौत, 45, 15, 17, 20, 7, 8 मौत। 2011 से सुनिए 17, 2013 में 20, 2014 में 7, 2016 में 8। ये मैं विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव तीनों की बात कह रहा हूं। 2019 लोकसभा 12 मौत, 2021 विधानसभा 24 मौत, फिर 2024 में लोकसभा 7 मौत, इस बार एक भी मौत नहीं। क्या चुनाव आयोग को सैल्यूट नहीं करना चाहिए दोस्तों? और ज्ञानेश कुमार का ये जो दबंग अवतार है, पश्चिम बंगाल की जनता उसकी तारीफ कर रही है। और इसीलिए लोग याद कर रहे हैं दोस्तों, केजे राव जब कड़क हुए ना, तब बिहार में लालू यादव की हार हुई थी, वरना तो सारा वोट ही चुरा लेते थे। इस बार बंगाल में जो भी नतीजे आएंगे दोस्तों, 4 मई को, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ज्ञानेश कुमार तो जीत गए। और एक अच्छा फैसला यह किया है दोस्तों कि चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन 700 कंपनियां अभी भी तैनात हैं, इस समय भी तैनात है। 200 कंपनियां मतगणना के बाद यानी 4 मई के बाद वापस हो जाएंगी, लेकिन 500 कंपनियां अभी भी रहेंगी। कुछ छोटे छोटे और आंकड़े बताता हूं भाई। आप दबंग जो हैं हमारे अजय पाल शर्मा, उन पर तो बड़ा आरोप लगा रहे थे। आप देखिए 77 जगहों पर ईवीएम से छेड़छाड़ हुई और उसमें सबसे अधिक फाल्टा में है। आप सोचिए यह स्थिति है। डायमंड हार्बर 29, मगरहाट 13, बजबज 3, इतनी सारी शिकायतें मिली हैं दोस्तों। तो यह परिस्थिति है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट जय सिया राम ही लिख दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए बंगाल चुनाव पर अभी बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों, मैं अपडेट करता रहूंगा। आपसे निवेदन करता हूं, HB शॉर्ट्स जहां महुआ मोइत्रा वाली कहानी लगाई है दोस्तों, कमेंट में पिन किया है, देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।